अरे तुमको सेविंग बैंक अकाउंट में कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? मैक्सिमम 3%। बस। डू यू वांट मोर 3 to 3.5% रिटर्न ऑन दैट? ऑफकोर्स, आपके पास कोई आइडिया है? रुक मैं तुझे बताता हूँ। गाइस आप भी जान लो। मान लो आपकी 25,000 सैलरी है। 25,000 सैलरी में से आपके 15,000 यूज हो गए। अब बचे 10,000। अब मैं आपको बोलूँ कि आप अगर घर के बाजू में अपनी कार को या अपनी बाइक को पार्क करते हो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि उसी पार्किंग को छोड़ के आप नई पार्किंग में डालो, तो आपको 3.5% मोर रिटर्न मिलेगा। तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली करोगे। अब आपको सेविंग बैंक अकाउंट है जो आपको 2.5 to 3% रिटर्न देता है। अब उसको छोड़ के आपको वही पैसे एक और फंड में आपको ट्रांसफर करने हैं, जिसमें आपको 6 to 6.5 और कई केस में 6.7% तक भी रिटर्न मिल सकता है। अब वो फंड है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में भी मनी मार्केट फंड या लिक्विड फंड, और ये बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं, और ये फंड्स आपको एफडी जितना रिटर्न दे सकते हैं। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप अपने 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज रहने दोगे, तो आपको सालों तक एट दी एंड हर महीने आपकी सैलरी आती रहेगी, आपको 2.5% रिटर्न मिलता रहेगा। उससे अच्छा और बहुत अच्छा है कि उसी पैसे में से कुछ पैसे जो आपको शायद आप यूज नहीं करने वाले और वो पड़े रहने वाले, तो बेटर है कि वो आप लिक्विड फंड में ट्रांसफर करें और उसमें से आपको 3.5 to 4% ज्यादा रिटर्न मिले। तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर कोई सोचेगा कि इतने 3.5% में थोड़ी अमीर बन जाऊंगा, तो ये अमीर बनने की बात ही नहीं है। आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में 3% रिटर्न मिलता है, उससे तो बहुत अच्छा है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, देन दैट इज very good investment advice, or that is not advice but suggestion from my side, that you can invest in a debt mutual fund, that is liquid fund and money market fund, that is available on all uh, demat accounts and everywhere in AMC, like HDFC mutual fund or UTI mutual fund, anywhere you can find out. अगर आपको भी अच्छा लगा तो भेजो अपने दोस्तों को।